सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे दैत्यराज विरोचन, महादानी बलि, शिव भक्त बाणासुर और भक्त हृदय कुंभकर्ण। दैत्यराज विरोचन श्री प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र के साथ ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश किया हुआ तत्व ज्ञान यद्यपि वे यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर सके, तथापि धर्म में उनकी श्रद्धा थी और उनकी गुरु भक्ति के कारण महर्षि शुक्राचार्य उन पर बहुत प्रसन्न थे। विरोचन के दैत्याधिपति होने पर दैत्यों, दानवों और असुरों का बल बहुत बढ़ गया था। इंद्र को कोई रास्ता ही नहीं दिखता था कि कैसे वह दैत्यों की बढ़ती हुई शक्ति को दबा कर रखें। विरोचन के स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की थी, किंतु इंद्र का भय बढ़ता जाता था। इंद्र देखते थे कि यदि कभी दैत्यों ने आक्रमण किया तो हमें धर्मात्मा विरोचन को हरा नहीं सकते। अंत में देवगुरु बृहस्पति की सलाह से एक दिन वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के यहाँ गए। ब्राह्मणों के परम भक्त और उदार शिरोमणि दैत्यराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनका पूजन किया। इंद्र ने विरोचन के दान और उनकी उदारता की बहुत ही प्रशंसा की। विरोचन ने नम्रतापूर्वक वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आपको जो कुछ मांगना हो उसे आप संकोच छोड़कर मांग ले। इंद्र ने बात को अनेक प्रकार से पक्की करा के तब कहा, दैत्यराज मुझे आपकी आयु चाहिए। बात यह थी कि यदि विरोचन को किसी प्रकार मार भी दिया जाता तो शुक्राचार्य उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर सकते थे। विरोचन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्र ने स्वीकार किया, इससे बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए और क्या हो सकता। अपने हाथ में खड्ग लेकर स्वयं उन्होंने अपना मस्तक काटकर वृद्ध ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दिया। इंद्र उस मस्तक को लेकर भय के कारण शीघ्रता से स्वर्ग चले आए और यह अपूर्व दान करके विरोचन तो भगवान के नित्य धाम में पहुँच गए। भगवान ने उन्होंने अपने निज जनों में ले लिया। महादानी बलि भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना से दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाला उदार मना बलि का जन्म हुआ। विरोचन के पश्चात ये दैत्येश्वर हुए और जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की शरीर नष्ट हो गई तब दैत्य दानों की सेना लेकर बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की और स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और वे प्रभु प्रकट हुए और उन्हें अक्षीर सिंधु के मंथन का आदेश दिया। भगवान विष्णु की सम्मति से इंद्र ने बलि से संधि कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता एवं दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, परंतु सफलता तो सदा श्री हरि के चरणों में ही रहती है। भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला और भगवान से विमुख दैत्य उससे वंचित ही रह गई। भगवान ने मौनी रूप धारण करके अक्षीर समुद्र से निकले अमृत कलश को, जिसे दैत्यों ने छीन लिया था, ले लिया और युक्तिपूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। इस भेद के प्रकट होने पर दैत्य बहुत ही क्रुद्ध हुए और देवताओं एवं दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः उनको विजयी होना ही था। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे गए। स्वयं दैत्यराज बलि युद्ध भूमि में वृक्ष द्वारा मारे गए और बचे हुए दैत्यों ने बलि तथा दूसरे सभी अपने पक्ष के सैनिकों के मृत या घायल शरीर को उठा लिया और वे उन्होंने अस्ताचल पर्वत पर ले गई। वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे, अब तो आचार्य शुक्र ने उन्होंने जीवन ही दिया था। वे सब प्रकार से गुरु एवं विप्रों की सेवा में लग गई। उनके निश्चल सेवा से आचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य ने बलि से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उस विश्वजित यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुष्ट हुए अग्नि ने प्रकट होकर बलि को घोड़ों में जुता, रथ, दिव्य धनुष, अक्षय त्रोण एवं अभेद कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि और उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस प्रकार उनका तेज असह्य था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध के ही स्वर्ग छोड़कर भाग गई। बलि अमरावती की अधिकारी करके त्रिलोकी के अधिपति हो गई। आचार्य शुक्र ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया।
बिना 100 अश्वमेध यज्ञ के इंद्र नहीं बन सकता। आचार्य शुक्र 100 अश्वमेध करा के बलि को नियमित इंद्र बना देना चाहते थे। देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर पर्वतों की गुफाओं में छिपे हुए बड़े कष्ट से दिन बिताने पड़ते हैं। वे महासती अपने पति महर्षि कश्यप की शरण में गई और महर्षि के आदेश अनुसार उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन देकर देव माता को बताया, माता जिस पर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर रहे, उसके विरुद्ध बल प्रयोग सफल नहीं होता। यहाँ तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य पूरी करूँगा। भगवान वामन रूप से देव माता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उन वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और वहाँ से भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर चले। नर्मदा के उत्तर तट पर शुक्राचार्य के अध्यक्षता में बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 अश्वमेध वे पूरे कर चुके थे। सब ने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप के एक ब्रह्मचारी छत्ता, पलाश, दंड और कमुंडल लिए यज्ञशाला में पर्दा अर्पण कर रहे हैं। शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए और वह पवित्र चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। बलि बाती पूजन करके बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह निष्कोच करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। भगवान ने बलि की प्रशंसा की और उनके कुल की शूरता, दानशीलता की प्रशंसा की और तब 3 पद भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांग लेने का भगवान से आग्रह किया। भगवान ने कहा, राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं। मनुष्य को अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति न मिलेगी। जिसकी भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूस्वामी को उसका भाग मिलता है। अतः मैं 3 पद भूमि अपने लिए चाहता हूँ, मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। बलि जब भूमि दान का संकल्प देने लगे तब आचार्य शुक्र ने उन्होंने रोका। शुक्राचार्य ने बताया कि ये ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और त्रिलोकी को नाप लेने आए हैं। आचार्य ने यह भी कहा कि ये तीनों लोग इनके 2 पद में ही आ जाएंगे, तीसरे पद को स्थान नहीं रहने से दान का संकल्प पूरा न होगा, उसके फलस्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है। परंतु बलि ने सोचकर आचार्य से कह दिया कि मुझे ऐश्वर्य के नाश या नरक का भय नहीं, मैं दान देने को कहकर अस्वीकार नहीं करूँगा। शुक्राचार्य ने रुष्ट होकर बलि को श्राप दे दिया, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता तो तेरा ये ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। आचार्य के शाप से भी बलि डरे नहीं। उन्होंने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक वामन भगवान को भूमि का दान किया। भूमि दान का संकल्प हो जाने पर वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वे विराट रूप हो गए। उन्होंने 1 पद में समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। आक्रमण के लिए उद्यत दैत्यों को भगवान के पार्षदों ने मारकर भगा दिया, वे सब पाताल चले गए। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने बलि को वरुण पास में बांध लिया। तब भगवान ने कहा, बलि, तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था, तुमने मुझे 3 पद भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य 2 पद में तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया है। अब मेरी 1 पद भूमि और दो। धर्मात्मा सत्यवादी ब्राह्मण भक्त बलि राजा छिन जाने और बंधन में होने पर स्थिर थे। उन्होंने तनिक भी दुख या क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, भगवान, संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पग में मेरा राज्य ले लिया, अब 1 पग में मेरा शरीर ले लें। तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर रखें और बलि धन्य हो गई। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ब्रह्म ये सब देखकर स्वयं आए और यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़े तो धर्म के आधार पर स्थित विश्व कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपके चरणों में जो श्रद्धापूर्वक एक चलू जल और दुर्वा के कुछ अंकुर चढ़ाता है वह भी संपूर्ण बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक आपको त्रिलोकी का राज्य दान कर दिया वह बंधन में कैसे रह सकता है।
यदि यह बलि बंधन थोड़ा ही था, यह तो वस्तुत भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए अपने मन का एक प्रकार का बंधन रज्जु प्रस्तुत किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और फिर स्नेह से बलि की ओर देखते हुए बोले, ब्रह्मा जी, धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पुत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते हैं कि जो अपने आप को मुझको देता है, मैं उसको अपने को उसी को दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया। बेटा बलि उठो, अब तुम अपने पिता मैं प्रहलाद के साथ सूतल में जाओ। उस सूतल का राज्य करो जिसके वैभव की तुलना में स्वर्ग किसी गणना में नहीं। मैं स्वयं सब अब बराबर गदा लिए वहाँ सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूँगा। जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्होंने मेरा चक्र दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे पुत्र। तुम्हें इंद्र ही तो होना था, मैं स्वयं तुम्हें अगले साविरण मनवंतर में इंद्र पद पर बैठाऊंगा। बलि के नेत्रों में असुर का प्रभाव चलने लगा। वे बोलने में असमर्थ हो गई। ये करुणा में प्रभु इतनी तुच्छ सेवा से द्रवित हो गई। ये संपूर्ण भवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। बलि ने भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य ने वह यज्ञ पूर्ण कराया और बलि अब सूतल में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराजते हैं। शिव भगत बाणासुर, जिन्होंने वामन रूपधारी श्री विष्णु भगवान को यह समस्त पृथ्वी दान दे दी, उन्हीं महात्मा बलि के 100 पुत्र थे। उनमें सौम्य में बाणासुर सबसे बड़े थे। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा, दृढ़ व्रत और शिव जी के परम भक्त थे। असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुलदीपक हुए हैं कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भगवत थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहाँ गणना होती है, वहाँ प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। इनके पुत्र विरोचन थे और विरोचन के पुत्र बलि दानी, शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्म वेश उन्होंने बांध कर अंत में स्वयं बलि के प्रेम पास में बंध जाना पड़ा और तब से अब तक उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर आप विराजमान हैं। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ थे। इन्होंने हिमालय प्रांत में केदारनाथ जी के पास सोनितपुर को अपनी राजधानी बनाया और ये परम शिव भक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनके 1000 हाथ थे और ये 1000 वर्षों तक शिव जी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते हैं, तब ये 1000 हाथों से बाजे बजाते हैं। इनकी सेवा से भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जैसे मेरे पिता के यहाँ सदा विष्णु भगवान विराजमान रहकर उनकी पूरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर शंकर जी वहाँ रहने लगे। अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान का होना स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त है, उनके अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी श्री इष्ट देव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को अपने बल का और 1000 भुजाओं का अभिमान हो गया था। वह पृथ्वी में लड़ाई के लिए अपने समान बल वाले को खोजता रहा। दिग्गज अपने बल को देखकर भाग गए। देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। तीनों लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिव जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, ये सहस्त्र बाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं। क्या करूँ, कैसे इनकी खुजली मिटाऊं? सर्वअंतर्यामी शिव उसकी दर्प भरी वाणी का भी पराय समझ गए। वे तो दर्पहारी हैं। उन्होंने बाणासुर को एक जड़ी दी और कहा, जिस दिन यह जड़ी स्वतः ही गिर पड़ेगी और उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बलि तुझसे लड़ने आएगा और तेरे दर्प को चूर्ण करेगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट गया। कालांतर में भगवान वसुदेव ने आकर उसके मद को चूर्ण किया और उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। इतिहास इस प्रकार है। बाणासुर की एक उषा
नाम की 16 वर्षीय विवाह योग्य कन्या थी। उसने एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और ऐसी मनोहर मूर्ति को देखते हुए उस पर अनुरक्त हो गई। और उसकी एक चित्ररेखा नाम की सखी थी और वह चित्र विद्या और आकाश में उड़ने की विद्या जानती थी। जब उषा जागी और घबराई तब चित्ररेखा ने उसके सामने चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध का चित्र बना तब उषा ने कहा ये यही है। चित्ररेखा योग बल से वहाँ गई और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई। उन्होंने उषा के महलों में रख दिया। बहुत दिनों तक अंतपुर में रहने से धीरे धीरे यह बात उषा के पिता बाणासुर के कानों तक पहुंची और उसे बड़ा क्रोध आया और उसने एक दिन स्वयं जाकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया और उन्होंने कारागार में बांध कर डाल दिया। इधर की उधर खबर देने वाले वायु से भी अधिक वेगवान चतुर्दश वाहनों में बिना रोके टोके घूमने वाले देव ऋषि नारद जी ने ये सब वृतांत द्वारिकापुरी में जाकर समस्त यादवों में और श्री कृष्ण भगवान से कहा। इसे सुनकर भगवान बड़ी भारी सेना सहित शोणितपुर पर चढ़ाए और आकर बाणासुर से युद्ध किया और अंत में उसने अपने इष्ट देव शंकर जी को स्मरण किया। और शंकर जी तो ऑर्डर दानी ठहरे। भगत से पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा मेरे लिए आप युद्ध करें एवं मस्तु कहकर भगवान भोलेनाथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का और शिव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। दोनों ही ईश्वर थे, एक ही भगवान दो रूपों में प्रकट थे। उनका युद्ध ही क्या था, भगत को मान देने और भगत की मर्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने लीला रची थी। अंत में दोनों ओर से प्रेम संधि हुई। शिव जी ने भगवान से कहा प्रभु आपका भला कौन जीत सकता है? यह बाणासुर मेरा बड़ा भक्त है, इस पर कृपा कीजिए, इसे अभ्यदान दीजिए। भगवान ने कहा एक तो यह आपका भक्त, दूसरे प्रहलाद का परपोत्र, मैं इसे मारूंगा नहीं। मैंने प्रहलाद के वंशजों को न मारने की प्रतिज्ञा की है। इसकी बार रूप जो ये 1000 भुजाएं हैं उन्होंने मैं काट देता हूँ, केवल 4 भुजाएं इसकी सदा रहेंगी और यह आज से आपका प्रधान पार्षद माना जाएगा और सदा अजर अमर रहेगा। यह कहकर भगवान ने बाणासुर को अभयदान दे दिया और उसी दिन से परम शिव भक्त बाणासुर अजर अमर हो गए। भक्त हृदय कुंभकर्ण भगवान की लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं वे उसमें अविश्वास करके अशांत होते हैं और जो श्रद्धालु हैं विश्वासी हैं वे उन लीलामय की अद्भुत क्रीड़ाओं में आनंद प्राप्त करते हैं। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सृष्टि का ही प्राणी था, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के लिए एक समस्या हो गया था। जब तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंचे तब वरदान देना तो दूर, उन्होंने दूसरी ही चिंता हो गई। वे सोचने लगे यदि कहीं यह नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही काल में इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। पाप पुण्य धर्म कर्म से भला कुंभकर्ण को क्या काम, वह तो 6 महीने तक खराटे लेता पड़ा रहता था और एक पहाड़ की बाहरी गुफा में 6 महीने केवल एक दिन के लिए जागता था। वह दिन भोजन करना तथा कुशल मंगल पूछने में ही बीत जाता था। रावण के अपकर्मों से कुंभकर्ण का कोई हाथ नहीं था, न हो ही सकता था। उस महाकाय का हृदय निर्मल था। वह इतना शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देव ऋषि नारद ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब लंका की सेना वानर ऋषियों की मार से त्रस्त हो गई, जब अवनिक अंकंपन आदि राक्षस नायक कंपियों के हाथ मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। अनेक उपाय के द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुंभकर्ण को जगा सके। जागने पर सब बातें सुनकर कुंभकर्ण को बड़ा दुख हो गया और उसने रावण से कहा जगदम्बा हरि आणी सब सठ चाहत कल्याणी। परंतु बड़े भाई का अनादर करना कुंभकर्ण को अभिष्ट नहीं था। वह तो अपने तीनों नेत्रों को सफल करना चाहता था। उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की। विभीषण जी जानते थे कुंभकर्ण के निष्कपट हृदय को और वे युद्ध के लिए आते हुए उसे अपने भाई के समीप गए और कुंभकर्ण ने उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, बहु तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश ते किन्हीं उजागर, बजेऊ राम सो बासुक सागर। वचन कर्म मन कपट तजी बजेऊ राम रणधीर। हृदय में भक्ति का यह निर्मल भाव लेकर कर्तव्य से विवश यह महाकाय युद्ध में आया और वह देखो जाई
ताप तरह मोचन का संकल्प लेकर चला था। अतः भगत वत्सल प्रभु ने कहा, मैं देखूं खल बल दल ही और ये राजीवन सोम कर सारंग साजी कटी बाथा। कुंभकर्ण के सम्मुख पहुंचे और संग्राम में पराक्रम प्रदर्शित करके श्री राम के बाणों से शरीर त्याग कर कुंभकर्ण उन प्रभु में लीन हो गया। परंतु इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। ठीक है कि कुंभकर्ण राक्षस था, राक्षसी आहार करने वाला था, तमोगुण रूप घोर निंद्रा में पड़ा रहता था, रावण का पक्ष लेकर लड़ने आया था, किंतु श्री राम तो भाव देखते हैं। कुंभकर्ण का भावपूर्ण हृदय श्री रघुनाथ जी को परम ब्रह्म ही मानता था। वह उनके दर्शन करके उनके बाणों से देह त्याग करके कृतार्थ होने ही आया था और तब उनकी परम गति हो, इसमें आश्चर्य की भला कौन सी बात। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।